नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को आप लोग या तो शेयर कर दीजिएगा अपने जानने वालों को, और अगर नहीं शेयर करते हैं तो मेरी बात को सुन के कम से कम आप अपने रिश्तेदारों को इस बात के बारे में डिस्कस करिएगा, उनको बताइएगा, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय ये है कि जब भी हम दिवाली पूजन करते हैं या अपने घर पे साफ़ सफाई करते हैं और दिवाली की पूजन के बाद जब हम अपने मंदिर को सजाते हैं तो हम जो पुरानी स्वरूप होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उनको आप फेंक आते हैं बाहर। कहीं पे भी आप पीपल के पेड़ के नीचे फेंक आते हैं, कहीं भी आप रख आते हैं उनको। आपने कभी, आप लोगों के पास इतना अंदर भाव नहीं होता कि एक साल जिस लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो या माता दुर्गा की मूर्ति हो, आपने उनको इतने भाव के साथ उनकी पूजा की होती है, उनसे मिन्नतें मांगी होती है, उनसे अपनी फरमाइशें रखी होती है, आपने उनको कितना कुछ भोग लगाया होता है, और अचानक से साल भर बाद आप उनको जाके कूड़े के ढेर में फेंक आते हैं। आप उस समय आपकी सारी भावनाएं मर जाती हैं। आप जिस समय उनको फेंक रहे होते हैं उस समय आप ये सोचते हैं कि क्या हो गया, फोटो ही तो है, तस्वीर ही है, फेंक आते हैं आप उनको, दोबारा देखने नहीं जाते आप वहाँ पे। आप आंखें खोल के आप देखिए उस जगह को जहाँ दिवाली के एक हफ्ते तक लोग मुंह अंधेरे, ये भी नहीं कि वो उस काम को बड़े अच्छे से कर रहे हैं, मुंह अंधेरे मुंह छुपा के चुपके चुपके वहां जाके रख आएंगे। इतना अपमान देवी देवताओं का, इतना, इससे ज्यादा देवी देवताओं का अपमान आप लोग और क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि आप लोगों को बीमारियां ना लगे, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, आपके घर में क्लेश ना हो। कैसे कैसे हो सकता है जब आप अपने घर के देवी देवताओं को, आपको देवी देवता आपने कभी नहीं देखे, आपको नहीं पता कि देवी देवताओं का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या है, पर क्योंकि आप भाव के साथ होते हैं, आप उस तस्वीर, उस फोटो, उस मूर्ति के साथ आपका भाव जुड़ा होता है। आपको बताया गया है कि गणेश जी ऐसे होते हैं, लक्ष्मी जी ऐसे होते हैं, माता दुर्गा ऐसे होती है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया के ये स्वरूप है। आपने जब उस फोटो को खरीदा होता है तो आपका भाव उससे जुड़ता है। कभी आपने अपने अपने खुद के माता पिता की फोटो को कभी आपने कूड़े में फेंका है? आप उसको सदियों तक संभाल के रखते 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 जब वो बिल्कुल खत्म होने पे आ जाती है तब कहीं आप जाके उनको फेंकते हैं। तो आप एक बारी ये सोचते नहीं है, विचार नहीं करते कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। हम जिसका भी अपमान करेंगे उसका प्रति उत्तर हमारे पास बहुत बुरा आता है, बहुत ज़्यादा बुरा आता है। इस बार भी दिवाली के पूरे एक हफ्ते तक मैंने यही देखा, और मैंने उस हर कूड़े के ढेर को देखा कि इसमें कितने सुंदर सुंदर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ थी, कितनी सुंदर सुंदर उनकी फोटो थी। आप लोगों ने इसको जाके फेंक दिया। उस पर कुत्ते मूत रहे हैं, आके कुत्ते उसे चाट रहे हैं, उसी में कूड़ा पड़ा है, कुत्तों की टट्टी पड़ी है। अरे आप लोग, और फिर आपके जीवन में जो परेशानियां आएगी, जो लोग अपने देवी देवताओं को इस तरीके से अपमानित करते हैं, उन्हें फेंक के आते हैं बाहर, वो कहीं रहने लायक नहीं है। फिर उनकी जिंदगी में खुशी तो खैर दूर की बात है, उनको बीमारियां लगेगी, उनके घर में कभी खुशहाली नहीं आएगी, वो हमेशा क्लेश में, जिंदगी भर क्लेश में रहेंगे, उनके उनके पास गरीबी रहेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिस लक्ष्मी गणेश की आपने पूजा की कि मुझे सुख दे, समृद्धि दे, धन दे, धान्य दे, और एक साल के बाद आप उसी लक्ष्मी गणेश को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक आते हैं। आपको अगर अपने जीवन को संवारना है, खुशहाल बनाना है, और अपने जीवन में आने वाली बिना वजह की परेशानियों को रोकना है, तो आपको अपने ये एक, जो आप सभी लोग, जो भी ये लोग ऐसा कार्य करते हैं, आप दूसरे को मौका देते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरी जाति के लोगों को आप मौका देते हैं कि हिंदू लोग तो अपने ही देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर पाता, तो दूसरे का क्या करेगा। दूसरा फिर हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ाएगा तो क्या करेगा। आप इस पे विचार करिए,
आप इसको सोचिए, आप ऐसी तस्वीर खरीद के लाए कि कम से कम उसको आप 2-4 साल तक अपने पास रखें, अपने मंदिर में रखें, और फिर उन्हें, अगर आपको फोटो है, मूर्ति है, किस प्रकार की है, उसे आपको बाहर नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी की है तो आप उसे अपने गमले में रखिए, कम से कम उससे उनका अपमान तो नहीं होगा। वो मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएंगे वापस। अगर फोटो है तो आप उसे गला के उसका पानी गमले में डाल दीजिए, उसका जो स्वरूप होता है उसका पानी, उसको गला के उसको आप अपने गमले में डाल दीजिए, किसी क्यारी में डाल दीजिए, पर आप उसे ऐसे बाहर ना फेंक के आइए, किसी पेड़ के नीचे ना फेंक के आइए। पीपल का पेड़ जीवन दाता है, वो वृक्ष हमारे लिए जीवन देता है हमें, वो हमारा कूड़ा घर नहीं है। और आपको ये लगता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आपने देवी देवताओं का सम्मान कर दिया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको जानने की ज़रूरत है कि जितना आज जो राष्ट्र का, देश का, समाज का हाल हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बाजार ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो से, तस्वीरों से भरे पड़े हैं। और आप जब आकर्षित फ़ोटो तस्वीर देखते हैं, आप हमेशा खरीद के ले आते हैं और अगले साल आप उन्हें बाहर फेंक देते हैं। आप ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक है। जब भी आप कहते हैं माता पिता का अपमान करने वाला भी कभी सुखी नहीं रह सकता, तो फिर देवी देवता जो हमें देते हैं, देवी देवताओं को सम्मान देना हमारा अधिकार है, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर आप उन्हें फोटो ही समझते हैं कि आपने फोटो की तरह उनको फेंक दिया बाहर, तो फिर आपको उनको पूजने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो आप पूजा ही बंद कर दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि जब आप उस फोटो को फेंक रहे होते हैं तब आपके अंदर यही भाव हो रहा होता है कि चल फोटो ही तो है, क्या हो गया, फेंक देते हैं, असली देवी देवता थोड़ी ना है। तो फिर जब तस्वीर खरीदते हैं तो उस समय भी यही भाव रखिए कि ये फोटो है, असली देवी देवता नहीं है, ये हमें कुछ नहीं दे सकते। फोटो खरीदते वक्त तो आप इतने सम्मान के साथ उनको लाते हैं, उनको बिठाते हैं, नहा धो के मंदिर में उनको स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और फिर एक ही साल के अंदर आप उनको बाहर फेंक आते हैं। मेरी बात पे विचार करिएगा, ऐसे अपने देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल ना करें। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि अगले साल किसी पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर, मूर्ति, फोटो ना दिखे। आपका आभार रहेगा। धन्यवाद।